नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास बात क्या, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है क्योंकि मित्रों आपका जो एक शेयर है ना, किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी के जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है, किसी के जीवन को सकारात्मक बना सकता है। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज हम करवा चौथ स्पेशल एपिसोड में डिस्कस करेंगे करवा चौथ पर वास्तु के ये खास उपाय दाम्पत्य कलह से मुक्ति दिलाएं। देखिए हमारा ये जो जीवन है ना, प्रेम से चलता है। दाम्पत्य की गाड़ी दो पहियों पर सवार होती है और हमेशा प्रेम से ही चलती है। खुशहाल दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की आशा और कामना कौन नहीं करता है। संसार में हम कदम रखते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि एक दिन हमारा संसार पूरा हो, और संसार बिना साथी के पूरा हो ही नहीं सकता। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, एक शिव है, दूसरा शक्ति है, और यही जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। ऐसे में पति और पत्नी के संबंधों में अगर कड़वाहट आ जाए तो निश्चित रूप से कलह पैदा हो जाती है। और विशेष रूप से हम इस खास मौके पर आपको करवा चौथ स्पेशल सीरीज़ के अंदर बताने जा रहे हैं कि कैसे वास्तु के छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आप करवा चौथ पर दाम्पत्य कलह को दूर कर सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, ब्रह्म स्थान वो जगह है घर का जो सेंटर कहलाता है। अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान खुला ना हो और ऊंचाई भी कम हो, या फिर इस स्थान में कोई भारी भरकम सोफ़ा, दीवान या कुछ डाइनिंग टेबल वगैरह ऐसा रखा हो जो घर के सेंटर में हो, तो पति पत्नी के बीच में रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते। इसके अलावा ब्रह्मस्थान का स्वच्छ ना होना, कहीं गटर का चैम्बर खुल जाना भी कलह का जिम्मेदार होता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट जो दिशा है, अगर उसमें दोष है तो दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ हो जाती है। कैसे? देखिए, अगर घर में जो नैऋत्य कोण है अगर वो किसी भी प्रकार से कटा फटा है तो पति पत्नी के संबंधों में परेशानियाँ आ जाती हैं। वहीं ईशान कोण भी अगर कटा फटा हो तो भी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, जिसके कारण से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अगर घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व कोना जहाँ ईश्वर का वास माना गया है, इस स्थान के अंदर कभी सोना भी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखे जाए। स्थान का एक रूप और समतल होना और बाकी पूरे घर से इसका डाउन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक कारण ये भी है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अगर दक्षिण पूर्व दिशा में सो जाएं तो दाम्पत्य सुख में कमी आती है। हमेशा हॉट टेम्परामेंट रहती है फीमेल, इसलिए इस दिशा में दक्षिण पूर्व कोने में सोने से हमेशा बचना चाहिए। और स्पेशली गर्भवती महिलाएं या वो महिलाएं जो न्यूली मैरिड हों, उनको तो इस दिशा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कलह के साथ साथ गर्भपात का भी कारण बन जाता है। देखिए, नव दंपत्ति को कमरे में कुछ वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली करवा चौथ पे तो उसको बिल्कुल हटा दें अपने कमरे से। देखिए, दर्पण का होना रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हो भी तो ऐसा हो ताकि आपका बेड ना दिखे। ड्रेसिंग टेबल के रूप में दर्पण की आवश्यकता है भी तो क्लोज पैक जो है आप ड्रेसिंग टेबल ज़रूर रखें। और विशेष रूप से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ एक चीज़ें विशेष रूप से ज़रूर कायम करें। देखिए, क्योंकि करवा चौथ का मौका है, अगर आप भी बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे भारी भरकम पानी की टंकी कभी भी पूर्व दिशा में अगर आपने रख रखी है तो इस दिशा में दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में इस जगह को हल्का कर दें, अन्यथा संतान में कैरिंग करने में दिक्कत आ जाती है। आग्नेय कोण अगर आपका भारी है, अगर किचन बहुत ज़्यादा भारी हो गया है तो विशेष रूप से आपका टेम्परामेंट जो है वो लूज़ हो जाएगा और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए विशेष रूप से इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
देखिए, बेड किस प्रकार का हो ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है। घर से बाहर आने वाले किसी व्यक्ति की दृष्टि सीधा आपके बेडरूम पे बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। आपका बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि जिस पर किसी की नज़र ना पड़े, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर बेडरूम आपका मेन सेंट्रल हॉल से दिखाई भी दे रहा है ब्रह्मस्थान से, तो भी उसको पर्दे से ज़रूर कवर करके रखें। तो ये छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आप बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए एपिसोड को लेके, एक नए विषय को लेके, जहाँ हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान और देंगे आपको वो ज्ञान जो आपके जीवन में आशा की नई किरण ज़रूर जगाएगा वास्तु के माध्यम से। जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ख़ास बात क्या, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा समाज के लिए। पुण्य कमाएंगे आप। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है। शेयर करें और सुखी रहें। तो अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।